The following system of equations x plus z equal to 3, x minus y minus z equal to 1 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम इसको कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट फाइंड करके भी कर सकते हैं, रैंक फाइंड करके भी कर सकते हैं, और नॉर्मल मेथड जो हम 10th लेवल पर करते हैं उससे भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड से करेंगे। तो नॉर्मल मेथड लगाएंगे एक्स प्लस जेड इक्वल टू 3 एंड एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। सो अगर हम एनालिसिस करें तो इक्वेशन 1 और 2 में दोनों का एडिशन करने पर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जेड कैंसिल हो रहा है, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज 1, जेड एंड जेड कैंसल, सो दिस इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब 3 और 4 को फिर से ऐड करेंगे। सो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे y कैंसिल हो रहा है, यहाँ से x मिल रहा है, x इक्वल टू 5 मिल रहा है। सो हमें एक वैल्यू हमें मिल चुकी है x इक्वल टू 5। इसकी हेल्प से हम अदर वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 मिला था, तो ये 2 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड 10 माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ से हमें y इक्वल टू मिल जाएगा 6 एंड अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इक्वेशन 3 की हेल्प से हम z फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 से z फाइंड कर, x प्लस जेड इक्वल टू 3, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 था, इसमें x के प्लेस पर 5 पुट करेंगे प्लस जेड इक्वल टू 3 एंड दिस इज z इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर हमें x y z का वैल्यू मिल रहा है, वो मिल रहा है 5, 6 एंड माइनस 2। दिस इज यूनिक वैल्यू, सो above system gives unique solution। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट बनेगा, ऑप्शन बी करेक्ट, ए सी डी आर इनकरेक्ट। अब हम इसके लिए सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। मेथड के लिए रूल्स रहते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा नॉन जीरो आने पर। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आता है तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन एन, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, एंड रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी देन नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सो यहाँ पर हम रैंक कैलकुलेट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगा 1 0 1 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस 1 1 एंड 0। यहाँ पर है ये x y एंड z एंड राइट हैंड साइड इज 3 1 एंड 1। अब हम यहाँ पे फाइनल लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब होता है ए और बी को पार्टीशन लगा के लिखना। मैट्रिक्स ये ए था, एक्स इंटू बी फॉर्मेट हमने बनाया है। तो इस फॉर्मेट से हम ए और बी को आराम से ले सकते हैं और यहाँ पर ए बी लिखेंगे 1 0 1 1 माइनस 1 माइनस 1
-1 0 -1 1 एंड 0 एंड यहाँ पर एक पार्टीशन लगा देते हैं और ये वैल्यू है हमारे पास 3 1 एंड 1। तो यहाँ पर हमें रैंक फाइंड करना है। ओनली रो ऑपरेशंस इज अलाउड। हम इसको रो रिड्यूज एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर रो रिड्यूज एक्लन फॉर्म में रो ऑपरेशन ही अलाउड रहता है। तो हम यहाँ पर कर देंगे R2 माइनस R1 एंड R3 प्लस R1। सो 1 0 1 एंड ये वैल्यू मिलेगी 3। यहाँ पे R2 माइनस R1 करेंगे 0 आएगा, ये -1 आएगा एंड यहाँ पर -2 बन जाएगा एंड यहाँ पर ये वैल्यू -2 बनेगी। प्लस कर रहे हैं R3 और R1 का, तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा एंड यहाँ पर ये वैल्यू 4 बनेगी। सो यहाँ पर ये पार्टीशंस लगा देंगे। अब इसमें देखते हैं कि रो 2 और रो 1 से रो 2 और रो 3 से हमें क्या वैल्यू मिल सकती है। सो हम यहाँ पर इसको रीराइट करें तो 1 0 1 3 एंड यहाँ पर माइनस रिमूव करेंगे तो ये 1 0 1 2 एंड 2 बन जाएगा। यहाँ पर 0 1 1 एंड 4 बन जाएगा। अब एक और रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हम यहाँ पर ये वैल्यू 0 बन जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू -1 आएगी और यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होकर 4 -2 मीन्स 2 बन जाएगी। मीन्स यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स ए देखें तो यहाँ पर ये पाइवोट मिल रहा है। मैट्रिक्स ए भी देखेंगे तो भी हमें यहाँ पर रैंक 3 मिलेगी। सो यहाँ से हमें मिल रहा है रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए बी इज ऑल्सो 3 एंड नंबर ऑफ अननोन्स ऑलरेडी 3। सो ये सब इक्वल आ रहा है, मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा, ऑप्शन ए सी डी यहाँ भी इनकरेक्ट बन जाएंगे।